Okay, so let us start. Pragya tested the solubility of three different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table. As gram of substance dissolve in 100 grams of water to form a saturated solution. तो देखो यहाँ पे प्रज्ञा ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। उसने क्या किया है, यहाँ पे जो सोल्यूशन हमें दिए हुआ है, सब्सटेंस हमें दिए हुए हैं, ये सारे सब्सटेंस को वो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर पर मिलाती है, मतलब मिक्स करती है और टेम्परेचर अलग अलग रखती है। देखो यहाँ पे 283, फिर 293, 313, 333 और 353 ऐसे अलग अलग टेम्परेचर वो यूज़ करती है और वो चेक करती है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वो पर्टिकुलर सब्सटेंस कितना डिज़ोल्व होता है। जैसे कि मैं आपको समझाती हूँ, अगर मैं पोटेशियम नाइट्रेट का एग्जांपल लूँ तो पोटेशियम नाइट्रेट 283 पर 21 ग्राम डिज़ोल्व हो जाता है 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। वैसे ही सोडियम क्लोराइड 283 केल्विन टेम्परेचर पर 36 ग्राम डिज़ोल्व हो जाता है और पोटेशियम क्लोराइड 283 पर 35 ग्राम डिज़ोल्व हो जाता है। वैसे ही हर एक जब हम लोग टेम्परेचर चेंज करते जा रहे हैं तो हमें क्या दिखाई दे रहा है कि सॉल्युबिलिटीज का जो है रेट बढ़ते जा रहा है। जैसे कि पोटेशियम नाइट्रेट है, अभी देखो यहाँ पे पहले कम टेम्परेचर था 21 ग्राम था, बाद में टेम्परेचर बढ़ गया तो वो 32 ग्राम्स हो गया, आगे टेम्परेचर बढ़ा तो वो बढ़ गया। तो ऐसे हमें एक टेबल दिया, उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसकी क्या फाइंडिंग्स थी, वो सारा उसने हमें बताया है। अब इसके ये बेस टेबल पे हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। देखो पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin। तो देखो हमें ये वाला टेम्परेचर देखना है 313, ठीक है, और वहाँ पे हमें देखना है कि कितना अमाउंट ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व हो जाता है। बस डिफरेंस क्या है, इस बार हमने पानी जो है, वाटर जो है वो हमने 50 ग्राम्स लिया है। यहाँ पे सारे केसेस में हमने वाटर कितना लिया था, हमने वाटर 100 ग्राम्स लिया था। तो देखो क्योंकि हमने वाटर कम लिया है पर बाकी चीज़ें वही है, टेम्परेचर सेम है, तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। तो 62 ग्राम्स का हाफ कितना हो जाएगा, 31 ग्राम्स। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा, 31 ग्राम्स। तो what is the mass of potassium nitrate that would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin is 31 grams। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बी है प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो देखो पोटेशियम क्लोराइड की बात हो रही है एट 353 Kelvin and leaves the solution to cool at room temperature। 353 केल्विन पे वो ये काम कर रही है। देखो ये लास्ट वाला कॉलम हमको देखना है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड लिया है उसने। what would she observe as the solution cools? explain। ठीक है, तो पोटेशियम क्लोराइड उसने लिया है, ठीक है, 353 केल्विन पे उसने डिजोल्व किया उसको। तो देखो 353 केल्विन पे पोटेशियम क्लोराइड कितना डिजोल्व हुआ है, 54 ग्राम्स डिजोल्व हुआ है, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रही है, वो उसको रूम टेम्परेचर पर कूल कर रही है, मतलब ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर डाउन होते जाएगा। तो हमें क्या बताना है, व्हाट वुड शी ऑब्जर्व। तो देखो अगर हम टेबल को अच्छी तरह से देखें तो हमें ये समझ में आ रहा है। चलो अब अभी हम लोग सिर्फ पोटेशियम क्लोराइड पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हमने क्या देखा कि जब टेम्परेचर 283 था तो डिज़ोल्व कितना ग्राम हुआ, पोटेशियम क्लोराइड 35। टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया, मतलब 293 हुआ, तभी भी 35 ग्राम से डिज़ोल्व हुआ। टेम्परेचर और बढ़ गया, अब 313 केल्विन है और अभी कितना डिज़ोल्व हुआ है, 40 ग्राम्स। फिर टेम्परेचर बढ़ा दिया, अब 46 हो जाता है। टेम्परेचर फिर से बढ़ा दिया, अब 54 ग्राम्स हो जाता है।
तो एक चीज़ तो हमने समझ ली कि अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर प्रज्ञा ने टेम्परेचर 353 पे डिज़ोल्व किया तो 54 ग्राम्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड उसमें डिज़ोल्व तो हो जाएगा, पर एज द टेम्परेचर विल गो डाउन, टेम्परेचर जैसे जैसे कम होता जाएगा वहाँ पे क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड का प्रेसिपिटेट बनेगा। प्रेसिपिटेट मतलब वो डिज़ोल्व नहीं होगा, कुछ अमाउंट उसमें से अनडिज़ोल्व रह जाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हमें पूछा है व्हाट वुड शी ऑब्जर्व एज द सोल्यूशन कूल्स, तो हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, विच सॉल्ट हैज़ द हाइएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। तो अब हमको सारे के सारे जो सॉल्ट दिए हुए हैं वो सबको हमें कंपेयर करना है। किस टेम्परेचर पर, 293 केल्विन टेम्परेचर पर हमें देखना है और हमें चेक करना है कि सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा है। तो ये रहा मेरा 293 का कॉलम, और मैं यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ, देखो हर एक का सॉल्युबिलिटी रेट अगर मैं देखते जाऊँ तो सबसे ज़्यादा कौन डिज़ोल्व हुआ है, सबसे हाईएस्ट कौन सा है, देखो अमोनियम क्लोराइड हुआ 37 ग्राम डिज़ोल्व हुआ है, बाकी सब तो उससे कम है। तो आंसर क्या आएगा, हमसे पूछा था ना व्हाट इज़ द विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर, तो आंसर क्या आएगा, अमोनियम क्लोराइड। तो मैं सी का आंसर लिख देती हूँ, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डी क्या है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट। तो चलो हम लोग टेबल में जाके चेक करते हैं कि जब हम लोगों ने टेम्परेचर चेंज किया तो क्या इफेक्ट हुआ सॉल्युबिलिटी पर। तो ये रहा हमारा टेबल। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया है, टेम्परेचर बढ़ाते गए, टेम्परेचर 283 से था केल्विन, पहले था 283 केल्विन था, फिर हमने देखा टेम्परेचर हम जब जैसे जैसे बढ़ा रहे हैं हर एक सब्सटेंस जो सॉल्ट दिया हुआ है उसकी सॉल्युबिलिटी रेट बढ़ते जा रहा है। अगर देखो पोटेशियम नाइट्रेट देखें तो यहाँ 21 ही डिज़ोल्व हुआ है, यहाँ उससे ज़्यादा हो गया, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ उससे ज़्यादा, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा। या रैंडमली चलो हम लोग सोडियम क्लोराइड का अगर देख लें तो देखो यहाँ पर भी टेम्परेचर जो सॉल्युबिलिटी रेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एज टेम्परेचर इंक्रीजेस solubility also increases। ठीक है, तो मैंने आपको शॉर्ट में ये बता दिया है, तो आप इसको आराम से ऐसे लिख सकते हैं। आई होप आपको समझा है। आपको कोई भी डाउट है तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच।